बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक की सूरत में इबादत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह का शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात से सैयदों की मेज़बानी में सैयदों का जिक्र करने के लिए आप और मैं हाजिर हुए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबकी हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अंजुमन फ़िदाइन इस्लाम पाकिस्तान और फ़ख्रुस्सादात नजमुस्सादात क़िबला सैयद कासिम अली हमदानी साहब और उनके भाइयों की तरफ से मेरा ख्याल है को 5 महीने ही बनते हैं, क्योंकि हम हैं 5 वाले। कोई 5 माह पहले का हुक्म मिला है, आज अल्लाह ने वादा वफा करवा दिया, उसके करम से हो गया। दरबार आलिया नक्शबंदिया हमदानिया झंडू सैयदा शरीफ में आज मेरी दूसरी बार हाज़िरी है। जो बच्चे या बड़े आपस में बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है, अब मेरे बोलने का वक्त है। मेरा हक ना खाएं, हक खाने वाले को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। मेरे साथ ज़िला हाफिज़ाबाद की मारूफ व मशहूर शख्सियात मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद तुफ़ैल अंजुम साहब और हज़रत अल्लामा इरफ़ान रज़ा साहब मिनहाजुल कुरान हाफिज़ाबाद की नुमाइंदगी करते हुए आप भी यहाँ अपने मुक़द्दर को उरूज देने के लिए हाज़िर हुए। मैं आप सब की तरफ से इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। क़िबला शाह साहब और सारे सादात भी आस्ताना सलामत रहे। मुतवस्सिलीन जितने भी मुरीदीन हैं मोतक़ीदीन हैं, मालिक सबको सलामती दे। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मुझे क़िबला सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब का बताया गया, जिनके दिल कम होते होंगे वो उनका तो अपना है। हम तो साल में आधे से ज़्यादा दिन होते ही इमाम बारगाहों में हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम उनमें नहीं जो मसलक की फकी बेचकर उम्मत को तोड़ें। हमारा कोई मसलक नहीं मेरी जान, हमारी एक जमात है, उसका नाम अहलुस सुन्ना है। और वो अहले सुन्नत जो अहलुस सुन्ना कहलाती है वो हिंदुस्तान में नहीं बनी। वो वाली अहले सुन्नत नहीं जो आम आपको हिंदुस्तान से मैसर आई है। हमारी अहले सुन्नत का ताल्लुक मक्का से है और मदीना से। और हमारी अहले सुन्नत पे जो आखिरी मोहर है वो जब तक नजब से ना लगे हम में से कोई सुन्नी पैदा हो सकता ही नहीं। मुझे नहीं खबर, मुझे अभी क़िबला सैयद कासिम अली हमदानी शाह साहब ने हुक्म दिया कि मौजू याद है। वल्लाह बिल्ला तल्ला मुझे कोई मौजू याद नहीं, मैं अपना मौजू लेके आया हूं। मेरा आज का जो मौजू है वो है हक और बातिल।
हक और बातिल खामोश लोगों में कहां बयान होता है। आप बोलते रहेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। आप अहबाब जरा बोलने की प्रैक्टिस करें, मैं आगाज करता हूं। सूरतुल असर है, मैंने आखिरी हिस्सा तिलावत किया है। आइए जहां से सूरतुल असर शुरू हो रही है वहां से आगाज करते हैं। फरमाया वल असर, मुझे मुस्तफा के जमाने की कसम। थोड़ा आसपास देखिएगा, यकीनन आपको महसूस हो जाएगा जो अहबाब थोड़े थक चुके हैं उनको जरा जिक्र अली की गर्मी दिलाइए जरा। यहां तो कहने की भी नौबत नहीं आई, मैं चाहता था यह बंद हो जाए, वो अल्लाह की सिर्फ इशारा ही हुआ और बंद हो गया है। मुझे यह नहीं समझ आई कि इसके साथ साथ और किसको इशारा हुआ है, वो ना जरा बंद हो। आप बोलते रहिए, मैं इंशाल्लाह पढ़ता चला जाऊंगा। मालिक किस जमाना मुस्तफा की कसम खा रहा है, मुस्तफा के बचपने की कसम, या मुस्तफा की जवानी की कसम, या मुस्तफा के कुर्बे विसाल की कसम। उसने कहा जब से जमाना है, मुझे मुस्तफा के सारे जमाने की कसम। आपकी क्या बात है जी, आपकी क्या बात है। आगे फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। सारे ही खसारे में हैं, सारे ही खसारे में हैं। उसने कहा नहीं, कुछ खसारे में हैं, कुछ खसारे से निकालने वाले हैं। भाईजान मैं सुर मुझे नहीं आती, मगर सुर तकल्लुम में आती है मुझे। एक जुमला है, इस्तकबाल कर सको। मुझे क़िबला हाफिज साहब फरमा रहे थे बाकी खतीब 15 मिनट बाद स्टार्ट होते हैं, आप पहले जुमले से आगाज करते हैं। हमारा पहला जुमला हक वालों का आखिरी होता है। मैंने जो जुमला कहना मैंने आपके दिल की तख्ती पर लिखना है, जरा तवज्जो रखिएगा। जो खसारे में हैं उनके ओर से नहीं होते। हर एक का उर्स मनाने वालों से कहो, हर एक का उर्स नहीं होता। जो अजल से खसारे में हो उनका नाम कोई नहीं लेता, और सुन के मनाए जाते हैं जिन्होंने इंसान को खसारे से निकाला। मैंने कहा मेरे मालिक जो खसारे से निकल आए उसकी निशानी क्या है? कहा पहली निशानी है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो साहिबे ईमान हो जाता है। खैर आप तो नहीं बोलेंगे, आप ही जरा देखिए जी, आप जरा देखिए क्या हो जाता है। आप जैसी नकाबत कर रहे थे ना, जी चाह रहा था आज मैंने जिंदगी में कोई दूसरी या तीसरी मर्तबा हुआ है एक ताबिश साहब का वो कलाम, और जी चाह रहा था आज खिताब बेशक ना सुने। आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है और आपने बड़ा अच्छा सुना है, मुझे भी आप अच्छा ही सुन रहे हैं, मगर जब शय मेयार से भी ऊंची मिल रही हो तो जी चाहता है और मिले। आप कम नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मगर जी चाहता है ना। इंसान खसारे में जो हुआ ये हरीस हो जाता है। तो आपकी दाद का मैं हरीस हूं, इसलिए हूं कि आपकी दाद तवज्जो की सूरत में मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह पढ़ता रहूं। बंदा साहिबे ईमान हो जाए तो खसारे से निकल आता है ना। मुझे दोबारा फिर तीसरी बार कहना पड़ेगा, बंदा खसारे से निकल आए तो वो साहिबे ईमान हो जाता है। अब साहिबे ईमान कैसे होगा? नमाज तो नहीं कहती, नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ते थे, रोजे तो मुनाफिक भी रखते थे, हज भी करते थे। मुस्तफा की बारगाह में इतने मुनाफिक बैठे रहे कि पहले पारे से लेकर आखिरी पारे तक मुनाफिकीन का जिक्र आता रहा। ईमान किसका पता चलेगा? कहा बंदे सादा सी बात है, जिसके दिल में कुल्ले ईमान हो।
मैंने कहा मालिक वस्कुल्ले ईमान नजर कैसे आएगा? कहा खाली खोखले नारों वाला ना हो। अपनी कमजोरी बताने में क्या हर्ज है? नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं, रोजा रखते वक्त रोजा खोर, हज करते वक्त इस्तात के बावजूद कोई मसला नहीं, ज़कात देते वक्त बैंकों को कह देते हैं हम शिया हैं नहीं देनी। अल्लाह दी कसम तुसी एडे सीधे कोई नहीं जिया है, तुहानू सारा पता है। जान बुझ के तुसी अगर लफ्ज खा जाओ तो तुहाडी गल। बैंकों में कहना पड़ता है हमारी ज़कात आप ना काटें, हम तशय्यो से हैं। और मैं कहा निकाह दा के बनया? तुहाडा तो जनाजिया नाल ही टुट जाता है, ये लिखवाण नाल नहीं टुटिया। भागने के लिए कि नहीं देनी ज़कात। और जब महफिल में बैठकर मौला अली का नाम आ जाए तो सबसे ऊंचा बाबा इसी का नाम मुनाफिकत है। सलामत मैं मेरे बुजुर्गों से मुझे हौसला मिल गया है। मौला कायनात जहां रहे, मस्जिद में हो तो तेरा मस्जिद में होना जरूरी है, तब तू साहिब ईमान नजर आएगा। हुसैन का आखिरी लम्हा सजदे में गुजरा है। हुसैनी का लम्हा लम्हा सजदे में गुजरना चाहिए ताकि अमल साले से ईमान वाजे होता रहे। मगर दोस्तों याद रखना, ठहर ठहर के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि डोज सख्त हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मां चम्मच के साथ अंदर थोड़ा थोड़ा उतारती है ताकि असर जायल ना हो। और अगर ज्यादा हैवी डोज दी जाए तो बाज औकात कै के साथ सब कुछ निकल भी जाता है। कुछ इबादत बड़ी आसान है, मसलन रबीउल अव्वल का जलूस निकालना बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान है। मोटरसाइकिल है, कार है या कोई और चीज है, उस पर ये शहबाज भाई के अशाबाज साउंड, आपका नाम ना भी लिया जाए आप फिर भी हमारे सरों पे बसते हैं जनाब। इस तरह करके जलूस निकालना आसान है। जरा दिल में जगह दीजिएगा, ऐन जलूस के वस्त में मस्जिद से आजान की आवाज आ जाए हय्या अलस सलाह, जलूस छोड़कर मस्जिद में जाना मुश्किल इबादत है। जैसे अब बोलना मुश्किल हो गया है, अल्लाह की कसम सच कह रहा हूं। एक बंदा भी ना बुलाए, हक बात कहने में क्या आर है। सारी जिंदगी मिलाद के जलूस में नहीं जाएगा, वो तुझसे सवाल नहीं करेगा, नमाज में नहीं आएगा, ना मुस्तफा की आंखें ठंडी होगी, ना तुझे मेराज हासिल होगी। सलामत रहें, सलामत रहें। जो बच्चे आपके करीब बोल रहे हैं इनको जरा प्यार से आप चुप करवा सकते हैं, प्यार मोहब्बत से थोड़ा थोड़ा आराम से इशारा करते रहें, या इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपके कहने पे चुप कर जाएंगे। बहुत आसान इबादतें हैं। झंडू सैयदा में जितने भी अहबाब आए हो मुझ समेत अपने वक्त को उरूज देने के लिए, याद रखो नमाज आसान इबादत, रोजा आसान इबादत, हज आसान इबादत, कलमा पढ़ना आसान इबादत, कुलखानियां करवाना आसान इबादत, सलात तस्बीह साल के बाद पढ़ लेना आसान इबादत। सबसे मुश्किल इबादत है वतवासौ बिल हक। आपकी क्या बात भाईजान, हजरात सुन ले, यजीद यही चाहता था आप 50,000 नमाज का सवाब लें, हक के लिए खड़े ना हो। वो सवाबी कहां गए? कभी हमसे भी मिलवाया करें, बस सामने बैठ के घूर घूर के ना देखते रहा करें। ऐसे सवाबियों के कान मरोड़ो और उन्हें कहो, दरे ज़हरा का एक बिल्कुल अदना सा खतीब आया था, आपका मंगता दरे ज़हरा का, वो कह रहा था यजीद यही चाहता था कि 50,000 नमाज का सवाब है, मस्जिद नबवी में बैठकर बस यही पढ़ते रहो, सवाब लेते रहो। हुसैन ने कहा सवाब नहीं चाहिए, इनकलाब चाहिए। सवाब लाख वाली नमाज
ये शिवाल है किबला शाह जी। ज़ीकाद 28 ज़ीकाद को मौला हुसैन निकले हैं मदीना से। 9 ज़िलहज को हुसैन निकले हैं मक्का से। मदीना में जो मस्जिद छोड़ी उसमें 50,000 नमाज का सवाब है। जो 9 ज़िलहज को छोड़ी उसमें 1,00,000 नमाज का सवाब है। इन सवाबियों से कहो अगर सवाबी लेना था तो जिस शरीयत की तुम सवाब ढूंढ के बताते हो वो शरीयत तो है ही हुसैन के घर की। बोल के दिखाएं भाईजान, चुप करके ना दिखाएं, जरा बोल के दिखाएं। नमाज से मुश्किल काम है हक के लिए खड़ा होना। हुसैन ने नमाज छोड़ी नहीं मगर बताया तन्हाइयों में, चलो मैं और लफ्ज आसान करता हूं, खलवत में नमाज है और जलवत में हक के लिए सर बुलंद है। आप कहें फारूकी साहब ईमान और अमल की बात आपने की है, वैसे ये सूरह 3 में भी यही कुछ बयान हुआ है मगर मैं छोड़ रहा हूं। मैं इससे अगली बात जो आपसे बताना चाहता हूं ना वो ये है, सूरह ज़ुखरुफ है, आयत का नंबर है 78। वहदहू ला शरीक ने फरमाया लक़द जिनाकुम बिल हक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून। कहा मेरा हबीब आया ही हक लेकर है। ये एक अलग बात है, हक को अक्सरियत पसंद नहीं करती। यार कहां गए हो यार, थोड़ी देर पहले बड़ा बोल रहे थे आप। मैं किबला आपके सादात के जुमला सादात के कदमों पे हाथ रख के, मैं चूंकि मशहूर इस वजह से हूं कि मैं बात कर जाता हूं क्योंकि अफजल जिहाद है उस दौर में बात करना जिस दौर में बात सुनी ना जाए। किबला शाह साहब समेत कल को मैं अगर मुकरना चाहूं तो ये 2 कैमरे मुझे मुकरने नहीं देंगे। आज के बाद अक्सरियत पे नाज न करना, हम अक्सरियत में हैं। कुरान ने उसूल दिया है अक्सरियत हक के साथ नहीं होती। पता नहीं कहां चले गए हैं लफ्ज आपके, कहां गए आपके, आप तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे यार। अक्सरियत हक को पसंद नहीं करती। आप कहें एक आयत है, मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूं जिसमें वहदहू ला शरीक ने फिर वही बात की है जिसमें फरमाया कि अक्सरियत के साथ आया है, हक आया है मगर अक्सरियत उसे पसंद नहीं करती। वहदहू ला शरीक ने बहुत सारी जगह पे ये सब कुछ बयान किया है और आगे ये फरमाया कि अगर हक ख्वाहिशात की पैरवी कर लेता, ये सूरह मोमिनून है, आयत का नंबर है 71। पहले आयत सुन लें फिर उससे बोलने की तौफीक मांगे। उसने कहा अवल अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। तुमने रसूल को पहचाना नहीं? कहां गए भाईजान, मोबाइल में खो गए? सर उठाइए ऊपर। तुमने, ये मेरे हाथ में हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिलहुल आली का तर्जुमा है। आपने लिखा है या उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं सो इसलिए मुनकर हो गए रसूल के। अच्छा फिर अम यकूलून बिही जिन्ना, कहा ये कहते हैं रसूल को जुनून लाहिक है। गोली खाने वाली बात है। कुरान की आयत पढ़ो लोग दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? खाली पढ़नी नहीं ना होती, हम जैसों ने समझानी होती है। कुरान ने उसूल दिया जो भी रसूल के दिमाग पे हमला करे, पता नहीं कौन बोल रहा है, मैंने तो देखा भी नहीं, बोल के दिखाओ। जिसने भी रसूल को मजनून कहा या रसूल के दिमाग पे हमला किया, कुरान ने उसूल दिया उसने रसूल को पहचाना ही नहीं। कहा अम यकूलून बिही जिन्ना, ये कहते हैं जुनून लाहिक हो गया है। बल नहीं, जाहुम बिल हक, सच ये है कि मेरा हबीब हक के साथ आया है। सुभान अल्लाह, मेरा हबीब हक के साथ आया है। और आगे फरमाया व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, असल में सच बात यह है अक्सरियत हक को पसंद नहीं करती।
आगे सुन लें, अल्लाह ने फरमाया हक का मजाज है वो पसंद पे पूरा नहीं उतरता। आपने 4 महीनों से सुना होगा अहमद हसन फारूकी आ रहा है, इलाके में नाम सुने, आपने बहुत सारी बातें सुनी। आज जब मेयार पे अहमद हसन फारूकी की बातें पूरी ना उतरें, आप समझें ये पसंद नापसंद का मामला हक के साथ है ही नहीं। कभी भी अक्सरियत के साथ हक नहीं होता, यह हक अक्सरियत के साथ नहीं होती। आगे पता है क्या कहा, वाला वित्तबा अल हक अहवाअहुम, अगर हक इनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर लेता, कम से कम मेरे मेहमानों की तरह ही आवाज निकाल के बता दे मुझे, कभी हक अगर बातिल की बैत कर लेता तो क्या होता, लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्ना, जमीन व आसमान में जो कुछ भी है ये तबाह हो बर्बाद हो जाता। या रसूल अल्लाह, घुटन वाले माहौल में हौसला देने का शुक्रिया। 18 साल 21 साल 20 साल हो गए मिंबर पे बैठते हुए, चेहरे बताते हैं घुटन में कौन है, खुश खुश कौन है। इन 20 सालों में सीखा क्या है, यही तो चेहरे बताते। इसलिए तो मुस्तफा ने फरमाया था जब मुनाफिकों का पता ना चले तो 2 काम करो, पहला जिक्र अली छेड़ो, दूसरा चेहरे चेक करो। हुजूर चेहरे चेक करने से क्या होगा, फरमाया चेहरे का इंप्रेशन बताएगा अंदर से हलाली है या नस्लन कोई हरामी है। क़िबला शाह साहब तशरीफ फरमा है, उलमा है, पूछ लें फसाद का माना क्या है। लफसदतिस समावातु वल अर्द, फसाद पैदा हो जाता। क़िबला शाह साहब फसाद का क्या माना है, फसाद का माना है निजाम का दरहम बरहम हो जाना। हम बाबा निजाम वाले हैं इसलिए पता है, मिनहाजुल कुरान चूंकि निजाम की जंग लड़ रही है इसलिए हमें पता है। तुसी क्या समझते हो तुहाडा चुप रहने नाल असां निजाम की जंग छोड़ दे सा? जब कूफे वालों की चुप से हुसैन ने नहीं छोड़ी जंग, हुसैनी कैसे छोड़ दें? आप बोलकर अपना ही मुकद्दर बुलंद करेंगे बाबा, बोल के दिखाइए जरा। फसाद का माना है निजाम का दरहम बरहम हो जाना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का दौर आए सलामत रहें, ये माहौल चाहिए, बस ये माहौल चाहिए, सलामत रहें। निजाम क्या है? सूरज का रोशनी देना, चांद का मुकर्रर रास्तों पर चलना। भाईजान आपसे बात करनी है। चांद का मुकर्रर रास्तों पर चलना, सूरज का रोशनी देना, आसमानों का बादल बरसाना, जमीन से सब्जा उगना, इसे निजाम कहते हैं। आपको साथ लेकर मैं आपकी इस मस्जिद में बैठे हुए आखिरी भाई तक मैं सबको मुखातिब करके एक लफ्ज कहता हूं, आओ इस चलते हुए निजाम को देखो। अगर सूरज रोशनी दे रहा है, चांद मुकर्रर रास्तों पर चल रहा है, बादल बारिश दे रहे हैं, जमीन सब्जा उगा रहा है, तो यह इस बात का सबूत है हक ने कभी बातिल की बैत नहीं की। कभी कभी हक ने बातिल की बैत नहीं की। कुछ इस वजह से भी नहीं दाद देते, आप दे रहे हैं। वो आंदे ने विचों शीए ने सारे, अल्लाह दी कसमें
मैं कुरान पे दोनों हाथ रख के कह रहा हूं, हमारे लिए ये मसला ही नहीं कौन शिया कौन सुन्नी। जिक्र अहले बैत के लिए न शिया होना शर्त न सुन्नी होना शर्त, मां के किरदार की तहारत शर्त है। कोई अपनी सफों में हो और सैयदा के मुताल्लिक हल्के लफ्ज का इंतखाब करे, हम उसे हलाली नहीं मानते। जो आप समझे हो फारूकी वही कह रहा है। इस बारगाह में हल्के लफ्ज का भी इंतखाब नहीं होता। नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, शुक्र है तुसी 5 दी गिनती नहीं टुटन देती। किबला मैं आपके कदमों की खाक हूं। नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, इसनो भी 2-2 करो तो 5-5 ही बन दे। खैर है, पंजां दी ऐसी है जो पंजां वाले क्या करिए। अच्छा, जो बात अर्ज कर रहा हूं, मालिक हमारे लिए क्या हुक्म है, सूरतुल बकरा है। आइए इरशाद रब्बुल इज्जत पढ़ते हैं। जिस तरह जाग गए हो इसी तरह साथ दे दो। फरमाया सुन लो, वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तमुल हक्क व अंतुम तालमून। लोगों, पहला हुक्म यह है, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। मैं शाह साहब अल मुंह करना जी, शहबाज भाई या शहबाज साउंड वालों की तरफ चेहरा कर लेता हूं। जो मैं समझाना चाहना मैं मुंह इधर कर लेना, लफ्ज तुसी सुन लो। कभी हक को बातिल के साथ मिला के ना कहो कुछ फर्क नहीं इन दोनों में। सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, आपके कदम सलामत रहें। आपने बताया पांव की जूती सर के ताज के बराबर नहीं होती। नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, और किन को किन के साथ मिला रहा है। जात दी कोड़ किरली शतीरा नु जफे। कोई खुदा से हया की खैरात मांग, पर तेरा कसूर नहीं। तेरे अकीदे में अली बच्चों में सबसे पहला मुसलमान है। पता नहीं कौन बोला है आपके अलावा, मुझे वो बंदा दिखाओ। नहीं सुना आपने? अली बच्चों में, भाईजान बोल के तो दिखाओ। अली बच्चों में, मुझे बता, यहूदी का भी बच्चा हो तो वो मुसलमान होता है। फिर चुप। ईसाई का भी बच्चा हो, जब तक बालिग ना हो, जब तक वो बच्चा हो, वो फितरत पे पैदा होता। पता नहीं क्या सुने किबला सैयद कासिम अली शाह साहब, ए जरा चेहरे की जियारत करो ना, फिर ए तको इन्हों तो फिर मेरे नाल जरा गल करो। यहूदी का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, उसे तो मुसलमान वो करके भेजता है। तू अबू तालिब के बच्चे को मुसलमान कर रहा है। हाय हाय हाय, सलामत रहें यार। इसका मतलब है तूने उम्मत को गलत अकीदा दिया। अली पहला मुसलमान नहीं, पहले से मुसलमान, पहले से मुसलमान। एक गलत फहमी और निकाल ले, अहले सुन्नत वो नहीं बनता जो लिखा जा चुका हो उसका पाबंद हो। मैं फिर हौली बोलना चाहना जी, अहले सुन्नत वो नहीं होता जो कुछ लिखा जा चुका हो उसका पाबंद हो। अहले सुन्नत वो होता है जो हक का पाबंद हो। ये शिया सुन्नी तेरी पहचान है। चल, ये रास्ते में कब्रिस्तान है, मुझे बता कौन सी कब्र शिया की, कौन सी कब्र सुन्नी की। जैसे ही मरे ना सांस निकली, वो तेरी पहचान बनाई हुई खत्म हो गई। कब्रिस्तान से निकलते वक्त कभी कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बरेलविया, सिर्फ बरेलवियां नु मेरा सलाम होवे। कदे कह के वखा अस्सलामु अलैकुम या अहलल देवबंद, बच्चे भी घूर के वेखण लग पे।
क्योंकि सारी जिंदगी सुने जो है नहीं ना, ऐसा हो नहीं सकता। कभी कहे अस्सलामु अलैकुम या अहल सुन्ना ना, क्या कहेगा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्रों में जो भी हो तुम्हें मेरा सलाम है। बस हम कहते हैं ये मुनाफिकत छोड़, जब मुर्दों को कहता है तो जिंदों को भी कहे अस्सलामु अलैकुम। इतनी सी बात है, उम्मत को तोड़ना। कल तक तूने कहा ईरान काफिरों का मुल्क है, किथे जावा मैं? तुहानू जल्दी होनी, तुम समझ दो शायद मैं नमाज तो पहले छड़ देना है, कतन नहीं छड़ना जब तक मेरा मौजू ना मुकम्मल होवे। मैं मौजू मुकम्मल उस टाइम करना जिस टाइम तुसी सारे बोलना है। तुसी हुणे बोलो आप 15 मिनट छड़ देने, तो नहीं तो कोई नहीं थी, असी तो मिला के भी कदे कदे पढ़ ली दी है। नहीं नहीं, आप अकेली पढ़े। वैसे बात कर रहा हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि उम्मत के इस नाम निहाद मौलवी ने आपको गलत लड़ाया है। कल तक कहते थे काफिरों का मुल्क है, हम मुसलमान उनके अलावा ढूंढते रहे। आज जब दुश्मन सामने आया तो पता चला मुसलमान तो वही निकले। वो दुआओं वाले कहां गए? या अल्लाह भेज। वो कहता बुज़दिलों के हाथ नहीं भेजता मैं बहादुरों के हाथ अपनी मदद भेजता हूं। गजा वाले सारे सुन्नी थे। जब बता जब अमेरिका ने मारा, शिया देखा सुन्नी देखा, बता क्या देखा? तेरा कलमा देखा। ईरान में सारे शिया थोड़े सुन्नी। जब उनको मारने लगा तो लुबनान को मारने लगा, शाम को मारने लगा, बता शिया सुन्नी देखा था? कलमा देखा। जब दुश्मन कलमा देखता है तो तू भी कलमा ही देख ले। सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब से किसी ने पूछा आपका मसलक क्या है? आप मुस्कुराए, फरमाया मैं तेरे अंदर के दर्द को समझता हूं, जो तू पूछना चाहता है जवाब सुन। कहा करबला के बाद 2 ही मसलक बचे हैं, या बंदा यजीदी होता है या बंदा हुसैनी होता है। बस हमारा कसूर इतना है, हम असलन अहले सुन्नत दिखाते। किबला वो जिसने लिखा था इलाही बहक़े बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, बता वो शिया था सुन्नी था? जिसने लिखा सल्लू अलैहि वालैहि, बता वो शिया था नहीं सुन्नी था? क्यों? जिसने शास्त हुसैन, वो फिर पिंडी से एक मनहूस आवाज उठी, उसने कहा ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का शेर नहीं है, मुल्ला मुईनुद्दीन काशफी का है। मैंने ना हारूनाबाद में तब जुमा पढ़ाता था। भाईजान आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे देख के बात करना चाहता हूँ। अब मुझे समझ आई है दरवाजे की तरफ निगाह क्यों उठती है। मुझे तब समझ आई जब मुस्तफ़ा ने अली को दरवाजा कहा इल्म का, क्योंकि निगाह जब भी उठी है दरवाजे की तरफ जाती है। मैंने हारूनाबाद में जुमा पढ़ाते वक्त मौजू रखा शास्त हुसैन। मैंने शास्त हुसैन मौजू में बयान किया। मैंने कहा अल्लामा साहब एक बात बताओ, हमें ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कहेंगे तो हम हुसैन को शास्त हुसैन मानेंगे? ना ना, तूने गलत कहा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की वजह से हुसैन को नहीं मान रहे, हुसैन की वजह से ख्वाजा साहब को मान रहे हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का वाली है, संजरो अजमेर का। हुसैन से ताल्लुक ना होता, हम एक लम्हे के लिए तस्लीम ना करते। तस्लीम करने की वजह यह है कि उनकी निस्बत मौला हुसैन से है। आप साहिबान निस्बत बैठे हो, जरा हाथ उठा के बोलो मेरे साथ, अल्लाह जिंदगी दे आपको। मैंने कहा मेरे मालिक, मैं खिताब के 3रे मरहले में दाखिल हो गया हूं, इसके बाद एक आखिरी मरहला है, 3रा मरहला सुन लो। मैंने कहा मालिक एक बात है, हम हक और बातिल को आपस में नहीं मिलाते, मगर हमारे मस्जिद के खुतबा ने बताया वो सारे इको जैन है। इको जैन है सारे, ठीक है कोई गल नहीं, एवं ना जाया करो इस गल के पीछे, सारे इको ने। मैं कहा हजरत साहब अगर आप कहें तो इस सवाल का जवाब कुरान से ले लें। मैं सारे नहीं वेख सकता, तुसी तो वेख सकते हो ना, जरा नाल नाल हमसाए वाल वेखो जरा। मैंने कहा मालिक ये आखदे ने हक, दोवें ही हक सन, उधर भी हक थे उधर भी हक।
आपके सिर ऐसे जो हिल रहे हैं ना, ये आपका शऊर बता रहे हैं। सूरह बनी इसराइल है, आयत का नंबर 81 है। मैंने कहा मालिक तू बता। उसने कहा महबूब वकुल, इनसे कह जा अल हक वज़हक़ल बातिल। जहां हक आ जाए वहां बादल मफरूर हो जाता है। हजरात झंडू सैयदा वालों, ये कुरान हक हक के साथ नहीं टकराता, हक जिसके साथ भी टकराए वो बातिल होता है। शुक्र है मेरे अहबाब मुझे समझ रहे हैं, मुझे ज्यादा खोल के नहीं बताना पड़ रहा। मैंने कहा मेरे मालिक आ, तेरी पाक बारगाह में अर्ज है, हम हक का साथ देना चाहते हैं, तू बता हक कहां से लें। उसने कहा मौलवी की किताब से नहीं, मेरी किताब से। कोई बंदा पीछे रह गया हो तो मेरे हाथ का इशारा उसकी तरफ करवा दे, मैं उसे भी कह दूं बोल के दिखाए। आइए पहला हक कुरान से पढ़ते हैं। पहला हक सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 से पढ़ रहा हूं आपकी दुआओं से। बिस्मिल्लाह। सूरह यूनुस है, आयत का नंबर है 32। उसने कहा फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। ये बात तय हो गई है कि तुम्हारा रब हक है। हाय 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 है। आगे फरमाया फमाजा बादल हक इल्ला दलालु फअन्ना तुसरफून। कहा हक के बाद सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक के बाद सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं है। और आगे फरमाया किथे फिर दो। नहीं तुसी समझे नहीं हो, मैं इतो पढ़ लेना। कहा फअन्ना तुसरफून, सो तुम कहां फिरे जा रहे हो। यदि पंजाबी के कर सो, उर्दू ये है सो तुम कहां फिरे जा रहे हो। इसकी पंजाबी क्या बनती है, बादशाह कुदर जुले हो किथे। हक उस तरफ नहीं है जहां तू अक्सरियत देख के जा रहा है। अरे किथे जा रहे हो, उधर हक नहीं है। हक किधर है, इस धरती पर। सैयद इम्तियाज शाह साहब, आप सारे सादात, आप सारे जो सैयद हैं, सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये इम्तियाज है कायनात में, पाकिस्तान में, रूए ज़मीन पर, सिवाय हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के किसी ने नहीं बताया। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताया। मैं 3 बारी नाम लिया, मैं चेहरे देखना चाहना। शऊर देने वाले वास्ते इतना बुग़्ज़ किस वास्ते है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताया। नहीं आपका नहीं जी, आप तो कमाल है, आपके तो चेहरे चमकते दिखाई दे रहे हैं। वो चेहरे दूर से नजर आ जाते हैं, उनकी तरफ इशारा तो नहीं ना किया जाता। बोलने वालों की तरफ तो इशारा, इसलिए आप मेरे भाई हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताया कायनात में मालिक ने ना एक मेयार मुकर्रर किया है हुजूर की दुआ के बाद। कैसे? आपने दुआ की, या अल्लाह जिधर हक हो अली उधर ना जाए, जिधर अली हो हक उधर फेर। बदर, ओहद, हुनैन, करबला तक हमें नहीं पता कौन किस तरफ था। हमें सिर्फ यह पता है हम जिधर अली था हम वो हक उधर ही मानते हैं। जो अली को छोड़ गया हम उसे छोड़ गए। ये डोई डोई वंडना छाड़ दो, अद्धी उस पासे ते अद्धी उस पासे। ये दुनिया का हक ते हो सकता है, ये हक दा मेयार वो नहीं है। आइए दूसरा हक कुरान से पढ़ते हैं। मैंने कहा मालिक बता, वैसे तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान हक है, मगर मैं सूरह आले इमरान से पढ़ रहा। किथे गए हो आले इमरान, समझन आले हो। सूरह आले इमरान है, आयत का नंबर 86 है। फरमाया कैफ यहदिल्लाहु कौमन काफरू बादा ईमानिहिम। तुम कैसे काफिर हो सकते हो, अल्लाह उन लोगों को क्यों कर हिदायत फरमाए जो ईमान लाने के बाद काफिर हो।
ये शहबाज साउंड वालों का कमाल है, इन्हें कहना नहीं पड़ता थोड़ा ऊंचा थोड़ा थले। ये साड़ियां रगां नूं समझदे ने, असी तुहाड़ियां रगां नूं समझने हैं। हाँ, बादा ईमान हिम। हजरात निगाह थोड़ी सी ऊपर कीजिए, मुझे एक बात तो बताइए, पानी नहीं जी, पानी को देखता हूं तो आता है ये ख्याल कि पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। आपके चेहरे मेरी प्यास बुझा रहे हैं, पानी नहीं। बस जरा इस तरफ आप तवज्जो दे दें। बादा ईमान हिम, कुछ बंदे तो हैं जो ईमान भी लाए फिर काफिर हो गए। सदके जावा मेरे को, मैं नवियां 100 आयतां होर ने मैं वो शुरू कर लेनियां, तुसी बोल सो तो मैं मुकासा नहीं क्यों इनको बुलाने दे प्यारे भाइयों को। एक खतीबाना जुमले भी होंगे, इन्होंने जरा सीरियस भी ना लिया करो। बादा ईमान हिम, ईमान लाए थे फिर काफिर हो गए। अच्छा, मैंने कहा मालिक वो जब ईमान लाए थे तो क्या उन्होंने ईमान लाया था? कहा वशाहिदू अन्नर रसूल हक, ये गवाही दे रहे थे कि मेरा रसूल हक है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 से मैंने हक पढ़ा के अल्लाह है, सूरह आले इमरान से पढ़ा के हक रसूल है, तीसरा हक पढ़ रहा हूं सूरह मुहम्मद से। आप बोलें तो पढ़ूं। कहा वल्लजीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और साले अमल किया, फिर व आमनू, और ईमान लाए किस पर? बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, जो हमने मुहम्मद पर नाजिल किया। आपके ख्याल के मुताबिक मोहम्मद पर क्या नाजिल हुआ? कुरान। तो कुरान ने बताया तीसरा हक कुरान है। आइए चौथा पढ़ते। सूरह नबा है, आयत का नंबर है 38। कयामत के दिन का जिक्र है। कहा यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, कयामत के दिन रूहुल अमीन और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। एक आवाज है, एक सवाल है मेरा, बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा हैं। जब मलाइका कहा था उसमें रूहुल अमीन नहीं आए थे? 2 सेकंड ਲਈ मुस्कुरा ही पवो, थोड़ा जिहा मुस्कुराओ तो सही, ये भी मीठी सुन्नत ही है। थोड़ा मुस्कुराओ, कशीदगी खत्म हो। जब मलाइका कह दिया था तो उसमें रूहुल अमीन तो आ गए थे, मगर अलग से क्यों जिक्र किया? इसलिए कि पहचान बरकरार रहे कि रूहुल अमीन बाकियों जैसा नहीं। तस्वीर जरा जेब में पाओ जरा, रूहुल अमीन बाकियों जैसा। हम नाराए खिलाफत लगाएं तो लोग कहते हैं हक चार यार, नाराए वो क्या कहते हैं, नाराए तहकीक कहें तो जवाबन कहते हैं हक चार यार। मुझे बंदा कहने लगा अलामा साहब जद हक चार यार दे विच अली आ गया तो वखरा हैदरी लाण दी क्या लोड़ है? मैंने या अली मुझे बता कि कहने की क्या जरूरत है, सिर्फ इसलिए हम बताते हैं अल्लाह ने जिक्र किया रूहुल अमीन का मलाइका के बाद ताकि पहचान बरकरार रहे। ये बाकियों जैसा नहीं। हम नारे हैदरी लगाकर बताते हैं अली बाकियों जैसा नहीं। मेरे मौजू में एक आयत थी नहीं, मैं मुंह तुहाडे हल करके एक आयत पढ़नी है। ते सवाल मेरा नंबर गूगल तो मंगो ना तो गूगल दस देंदा जे। मैनू व्हाट्सएप का जवाब करके मैनू दस्यो, पूछ के जो भी मुअज़्ज़िज़ उलमा है उनसे पूछिए। ये सूरतुल कहफ है, आयत का नंबर 50 है। का वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, जब मलाइका को हुक्म हुआ, मलाइका को हुक्म हुआ, मलाइका को हुक्म हुआ। मलाइका किसे कहते हैं?
फरिश्तों को भाईजान, फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, किसको? ले आदम, आदम को। फसाजदू, सब ने किया इल्ला इबलीस, इबलीस ने नहीं किया। आगे कुरान कहता है काना मिनल जिन्न, वो जिन्नात में से था। जिन नारी मखलूक है आग की, फरिश्ते हुक्म किसे हुआ था? हुक्म तो हुआ है फरिश्तियां नू, ते तो जिन है। तो पूछ के दसो ना जवाब, या इको फीस है, सारे जवाब भी मेरे को ही लेने ने। पूछो और साथ में कहो अलामा साहब क्यों बददियानती की है, कौम के नौजवान के साथ क्यों खिलवाड़ किया आपने, ईमान के जनाजे क्यों निकाले, क्यों नहीं बताया आपने? मलाइका कौन है? मलाइका आपके ख्याल के मुताबिक फरिश्ते, ये इबलीस तो फरिश्ता था ही नहीं, ये आग से बना है, फरिश्ते नूर से बने, खमीर ही अलग है। बता किसे कहा था? इसे तो कहा ही नहीं था। कुरान खुद कह रहा है वकाना मिनल जिन, ये जिन्नात में से था। असल में ना, चलो सादात का उर्स है, साहिब मजार की मजार पे हाथ रख के मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बोल के दिखा दें जरा। वजह यह है मलाइक है मलक की जमा, मलाइका बोलो भाईजान, मलक कहते हैं बड़ी ताकत को। अल्लाह ने सिर्फ फरिश्तों को नहीं झुकाया था, हर ताकत से कहा था आदम को झुक। ये भी जिन्नात की ताकत था, ये झुक गया, झुका नहीं। कुरान ने कहा फफासा का अन अमर रब्बे ही, वो जो रब का अमर पड़ा था ये उसका फासिक हो गया। तुसी नहीं सुने? मैं आसान लफ्ज़ है चाखना। चलो आपकी तरफ मैं मुंह कर लेता हूं। उसने कहा इसके दिल में अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ आ गया था। हजरात झंडू सैयदा वालों, चक्री से, पिंडी से, जहां जहां से आए हो, कुरान मेरे आपके दरमियान गवाह, दिल में बुग़्ज़े अलैहिस्सलाम आ जाए, बंदा कम अज कम इबलीस बनता है। आओ जी खत्म, आखिरी बात करते हैं। कहा या आओ जी इख्तिताम की तरफ, आखिरी आयत सुन लो, फिर इंशाल्लाह इसको निमटाते हैं। काला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु वक़ाल सवाबा, कहा कयामत के दिन कोई उसके इज़्न के बगैर कलाम नहीं कर सकेगा। और ये बात सच है। क्यों? कहा ज़ालिकल यौमुल हक, इसलिए कि कयामत का दिन भी हक है। पहला हक अल्लाह, दूसरा हक रसूल, तीसरा हक कुरान, चौथा हक कयामत। पहला हक अल्लाह, दूसरा हक रसूल, तीसरा हक कुरान, चौथा हक, फिर गिनती आगे पीछे हो गई है, अल्लाह, रसूल, कुरान, कयामत। ये तो 4 हो गए, 5 पढ़े थे, 4 पढ़े। मुस्तफ़ा के पास ना ईसाई आ गए मुबाहले के लिए, मौजू था तौहीद खुदा का। पसीना आ लैन दो ना, परेशान हो, इंज करन नाल कितना कोई ऐसी लग्या नहीं, जेड़ा सैट हो जाना छड़ दो। किस की जे मौत वाकई हो गई तो मेरे ते पर्चा करा छड्यो, कुछ नहीं होने लगा। थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त करो, हुणे तो कयामत का जिक्र करते बैठे। अच्छा, 3 दिन मुस्तफ़ा ने उनके सामने कुरान पढ़ा। जब ना उन्होंने कहा, तस्लीम नहीं ना किया, अब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया महबूब उनसे जाके कह, फिर आले इमरान है और आयत का नंबर है 61। कहा महबूब फमन हाजा का फी ही मिन बादी मा जा अका मिनल इल्म, सारा इल्म नहीं, अल इल्म, अल इल्म खास कर रहा है, अलिफ लाम खास कर रहा है। कहा एक खास किस्म का इन्हें इल्म है, फिर भी तुझसे बहस करते हैं। तो महबूब बात सुन, इनके साथ बात छोड़, एक काम और कर। क्या? फ़कुल, इनसे कहो तालू नदउ अबनाअना, अपने पुत्र ले आओ।
मुस्तफा अपने बेटे लाता है। वनिसाना वनिसाकुम, जो घर बैठी हैं उन्हें तुम लाओ। मुस्तफा अपनी निसा को लाएगा। फिर व अनफुसना व अनफुसकुम, जिन्हें तुम अपनी जान कहते हो तुम ले आओ, जिन्हें मुस्तफा अपनी जान कहता है वो ले आएगा। फिर करना क्या है? फिर करना क्या है? सुम्मा नब्तहिल, फिर मनाजरा नहीं करना, मुबाहला करना है। मुबाहला क्या है? कहा हुण नहीं उची बोलिया जाना। कहा फनजाल लानतल्लाही, आपस दे विच बैठ के लड़ियो ही ना, ना ओ तुसा झूठा आखण ना तुसा उन्होंने झूठा आखियो, बस आखियो जेड़ा भी झूठा है, जो भी झूठा है। चलो उर्दू में सुन लें, ऐ तो कर छो, इंज ते करो ना यार। जो भी झूठा है उस पे क्या है? लानत। भाई इतनी सी बात है। मैंने कहा मालिक वो झूठे तलाश कहां से करें? कहा जो सच्चों के मुकाबले में हों। जो सच्चों से मुकाबले में हों। अच्छा, 4 कुरान ने बताए, 5 मुस्तफा घर से ले आए। बैठे हो टुर गए हो यार। मुस्तफा घर तशरीफ लाए ना सैयदा के, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाबा ज़ौफ महसूस कर रहा है। हजरात ज़ौफ महसूस कर रहा है, कमजोरी नहीं। नबी कमजोर नहीं होता। ओए ओए, नबी कमजोर नहीं होता, और नबी के किसी हिस्से को काट के सही भी नहीं किया जाता। अगले साल आसा काजी मेराज साहब में हुक्म दिता है कि 7, 8, 9 8, 7, 9 नहीं जी 7, 8, 9 ये तराए दिहाड़ में चक्री इत्थे ही चक्कर लाने ते इंशाअल्लाहुल अजीज जेड़े मौजू तुसां सुन चुके हो ना, खुदा दी कसमें बयान नहीं करने, नवे करने जी। 10 मुहर्रम भी तुहाडे कोल है, 10 दी फीस होर ने नहीं। ओए हासे आस्ते आखे आओ भैया, तुसी सारे हस तो पवो ना जरा। फीस जाने मैं जाना ये कहा जाना, तुसां कोल थोड़े लेने ने। थोड़ा मुस्कुराओ तो सही ना यार, क्योंकि मुहर्रम मुस्कुराने का महीना नहीं है। आज उर्स का माना है खुशी, सैयदों का उर्स है, खुशी का मौका है। खुशी में भी बंदे के मुंह पे 12 बजे हों, असल में लोगों ने गलत कहा है। 12 बज जाएं तो बंदा खुश हो ही जाता है। ये 12 वाले होंदे ते हस ना पेंदे, 12 ते आदत ही बड़ा कमाल है। अच्छा, जो बात आपसे अर्ज करनी है, ज़ौफ महसूस कर रहा है, बेटा इस तरह कर, वो अपनी यमनी चादर तो ला। हर चादर नहीं, वो यमनी चादर ला। यमनी चादर ऊंटों के कुजावों के निशान बने हुए थे, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं। आप जरा महवे इस्तराहत हो गए। बेटी ने ना वो चादर उड़ा दी, पता नहीं कितनी बड़ी चादर थी जिसमें पूरा मोहम्मद आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 कुरान से पढ़े थे, 5 मुस्तफा घर से आ गए, ये टोटल 9 बन गए। पहला हक अल्लाह, दूसरा हक रसूल। पता नहीं कौन सुनेगा, कौन समाअत करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा। पहला हक अल्लाह, दूसरा हक रसूल, तीसरा हक कुरान, चौथा हक कयामत, 5वां हक हसन, 6ठा हक हुसैन, 7वां हक अली, 8वां और 9वां हक ज़हरा। 9 हक हो गए। कायनात का सबसे बड़ा हिस्सा 9 है। रियाजीदानों, कायनात का सबसे बड़ा हिस्सा 9 है। इसलिए कहते कायम आले मोहम्मद, 9 ने ही कायनात को बचा रखा है। अच्छा, जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल आया, मुझसे बोलते जाओ, बातिल है या हक? मेरे 1.25 घंटे के मेरी मेहनत जाय नहीं करनी। पहला हक अल्लाह, जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल आ जाए हमेशा के लिए लानती। दूसरा हक रसूल, जो रसूल के मद्दे मुकाबिल आ जाए वो बातिल। तीसरा हक कुरान, जो कुरान को न माने वो बातिल। चौथा हक
कयामत, जो कयामत को ना माने वो बातिल। जो इमाम हसन मुजतबा को जहर दे या दिलवाए, आवाज चुप क्यों कर गए हो, वो भी बातिल। जो हुसैन को शहीद करे वो भी बातिल। जो सैयदा का बुग़्ज़ रखे वो भी बातिल। जो अली का बुग़्ज़ रखे वो भी बातिल। सिर्फ दो बातें, दो जुमले और आपसे इजाजत। एक लफ्ज सुन लें, एक लफ्ज सुन लें। या अली कहने से दो मसले हल होते हैं। नाम मैं लेता हूं, दिल किसी और का जल जाता है। एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे मां की शराफत का पता चल जाता है। मुबाहले में गए ना, तरतीब देख। मुस्तफ़ा ने उंगली के साथ इमाम हसन मुजतबा को उठाया, मौला हुसैन है, पीछे सैयदा है, पीछे अली। मैंने कहा मालिक कायनात की किसी सकाफत में औरत पीछे नहीं चलती, औरत आगे नहीं चलती, मर्द के आगे नहीं चलती। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसा, मर्द कव्वाम होता है, मर्द आगे होता है, औरत पीछे होती है। यहां ज़हरा आगे हैं, अली पीछे। हाजमा तो नहीं खराब होया, डिकार तो नहीं खट्टे आन लग पे। थोड़ा जा बोल के बखाओ, कोई शायद संग सुंग के फंसी हुई तो मत निकल ही जावे। जरा ऊंची बोले हो जरा। मैंने कहा मालिक इसमें क्या राज है? उसने कहा एतराज ना कर, तरतीब देख। जो कुरान में लिखने की तरतीब है वही चलने की तरतीब है। मालिक इसमें राज क्या है? कहा ये सामित कुरान है, ये सारे नाटक कुरान है। हाय हाय, तरतीब ये है तालू नदउ अबनाना व निसाना व अनफुसना। थोड़ी जगह तो मैं हंस पैना, सुभान अल्लाह। मुबाहले में गए, जब पहले 3 दिन आए थे तो बड़ा अस्कफ साथ नहीं लाए थे। जब मुबाहले में गए तो पता नहीं कितने तमाशबीन थे। उनमें एक ईसाइयों का बड़ा अस्कफ था, आलिम था, सबको देखता रहा। देख के आंदा ये कौन है जेड़े 5 आ रहे हैं, ये 5 कौन है? उन्हें क्या हुजूर इन्हां नाल ही तो मुका मुबाहला है, इन्हां नाल। वो कहने लगा इन्हां नाल मुबाहला ना करो। क्या? इनके साथ मुबाहला ना करो। उसने कहा क्यों? तुम तो हमारे साथ आए हो, हमें क्यों रोक रहे हो? खुदा की कसम, सुन्नी हो शिया हो कोई हो, एक ही जुमला बोलेगा। उसने एक जुमला कहा, ईसाई की ज़ुबान में इख्तलाफ कोई नहीं। ईसाई ने कहा मैंने इनके चेहरे देखे हैं। इसका चेहरा देखा, इसका चेहरा देखा, इसका देखा, पीछे देखा, पीछे देखा, ये इतने मासूम हैं। ये 5 अगर कह दें, अगर कह दें, अगर कह दें, पता नहीं कितने बैठे हो, ये अगर 5 कह देना, अल्लाह इस पहाड़ को उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक। हाय हाय, मेरा सिर्फ एक जुमला मुझे पूछना है, ईसाइयों को मुबाहले में इनके चेहरे नजर आ गए। इस्लाम आने के हिजरत के 60 साल बाद करबला में कलमा पढ़ने वालों को इनके चेहरे क्यों नहीं नजर आए? जब सैयदा सुकैना के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे, कहां मरे हुए थे, तब चेहरे क्यों नहीं नजर आए? आज तुझे 72 की जंग नजर नहीं आती, तुझे लगता है यजीद कत्ले हुसैन में शामिल नहीं? बेहतर है कि तू चुप कर जा, तेरी आफियत इसमें है मौलवी। अगर तू भौंकेगा मजीद, अगर खुदा न खास्ता आज तक तेरे मौलवियों की वजह से जो पर्दे थे वो हट आए हैं, तूने, तेरी बेवकूफ़ियों ने, अहले सुन्नत चुप थे कि चलो जो मामला था हो गया, तूने ऐसी बातें कर करके केस खुलवाए हैं। अगर तू यजीद की तरफदारी करेगा, मुमकिन है ये केस यजीद तक ना रहे। दफा कर, तूने यजीद से क्या लेना है? मौला हुसैन की नौकरी कर। क्यों?
यजीद जन्नत का वारिस नहीं है, हुसैन जन्नत के वारिस हैं। आखिरी जुमला लफ्ज सुन लो, जब से कायनात बनी है तब से जिसके पास कलमा था, चलो उम्मत मुस्तफा की बात कर लेते हैं, हुजूर जिसके पास तौहीद थी वो हक पे था। 5 मिनट की हाजिरी भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट की हाजिरी है। 2 मिनट पूरी दियानत के साथ जरा आंखें मुझसे मिलाओ। मुस्तफ़ा ने तौहीद दी, जिसने तौहीद को माना वो हक पे। जिसने मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत को माना, हुजूर को ताजदार ख़त्म नबूवत माना, वो हक पे। जिसने कुरान को माना वो हक पे। मुझे पता नहीं कौन देख रहा है, सारे कौन सुन रहे हैं। अच्छा, जिसने क़यामत को माना वो हक पे। ये मेयार था। 10 मुहर्रम सन 60 हिजरी को हक और मेयार का, हक और बातिल का मेयार बदल गया। करबला में अल्लाह को एक मानकर भी बातिल, पता नहीं यार कहाँ गए यार। आपसे तो बेहतर आपका मोबाइल अच्छा है, कम अज कम बोल तो रहा है ना। रिसाल ताजदार ख़त्म नबूवत मुस्तफ़ा को आखिरी नबी मानकर भी बातिल, कुरान की तिलावत करके भी बातिल। क़यामत को मान के भी बातिल। मैंने कहा मालिक जब सब कुछ इनके पास है तो बातिल क्यों है? संजर व अजमेर से आवाज आई, तुझे नहीं पता दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन के पनाह में जो दीन है वो दीन है। जो दीन आके जैसे मासूम नहीं छुपता पीछे आके, दीन आके छुप गया हुसैन के पीछे। हुसैन ने सर दे दिया, दीन बचा लिया। हर नमाज हक पे नहीं है। आप कहें फारूकी साहब ये 1.25 घंटे की तकरीर करके आप हमें क्या बताना चाहते हैं? आखिरी बात, उनकी मुनाफिकत ये थी कि उन यजीदियों ने नमाज तो पढ़ी होगी, खिताब खत्म हो गया है, अल्लाहु अकबर, क़याम भी किया होगा, रकू भी किया होगा, सजदा भी किया ही होगा। 2 रकतों के बाद अत्तहियात पे बैठे ही होंगे। अत्तहियात पे पढ़ा अत्तहियातु लिल्लाहि, मैनू आंदी है अत्तहियातु लिल्लाहि, पढ़ लो नाल, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। कलमा पढ़ लिया, अब बता क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यार नमाज च पढ़ते हो तो जे उत्थे सवाब है, उत्थे अजर है, तो वैसे मैं मस्जिद च पढ़न नाल अजर कोई नहीं है। पढ़ के तो वखाओ, उबासियां आ गई जे, पढ़ियो जरा दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब नमाज में तशहुद में बैठकर उनकी मुनाफिकत ये थी, नहीं नहीं नहीं, सो गए हो, 1-2 बंदे सो गए ने, मैं जरा एक बारी दरूद पाक उच्ची पढ़सो, जरा जाग जान, जरा मैं आखिरी जुमला पढ़ा उन्होंने सामने। अच्छा चलो शुक्र है जाग गए ना। उनकी मुनाफिकत ये थी कि नमाज में जिन पर दरूद पढ़ रहे थे, नमाज के बाद उन्हीं से बैत मांग रहे थे। फारूकी साहब वो तो हो गए मुनाफिक, इस ज़माने का मुनाफिक कौन है? मैंने कहा मालिक तेरे कमाल, तेरी कुदरत के, मुझ जैसा हकीर कौन होता है नुक्ते बयान करने वाला। अल्लाह ने आले इब्राहीम को साथ इसलिए रखा है कि मुनाफिकों ने क़यामत तक चलना है। तो आज की मुनाफिकत क्या है? कहा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ के ना मानने वाला तब का मुनाफिक, आले इब्राहीम का नमाज में उस पे दरूद पढ़ने वाला, और बाद में अपने मौलवी के कहने पे अबू तालिब का कलमा ढूंढने वाला। जैसे वो मुनाफिक थे, जैसे आज के मुनाफिक। आले मोहम्मद में हसनैन, सैयदा, अली, ये तो हो गए आले मोहम्मद। आले इब्राहीम में बता, हजरत इस्माइल से लेकर जनाबे अब्दुल्ला तक,
हजरत इस्माइल से लेकर जनाब इमरान सरकार अबू तालिब तक, ये सारे आले इब्राहिम में हैं। मालिक हक क्या है? कहा जैसे आले मोहम्मद को माना है वैसे आले इब्राहिम को मान, जैसे उन पे दरूद पड़ा है वैसे इन पे दरूद पढ़, जैसा उनको मुसलमान समझता है वैसा अबू तालिब को मुसलमान मान। जिनको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला उसे मगर मौला नहीं मिला। और काफिर वो कह रहे हैं हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहे दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।